So friends, welcome back to our Basics of Python Programming Language series. So this is our lecture 5th and we are going to discuss about booleans. So here what is booleans? Boolean जो होता है booleans represent one of two values, true or false. So here boolean values in programming you often need to know if an expression is true or false. So you can evaluate any expression in Python and get one of two answer, true or false form में. And when you compare two values, the expression is evaluated and Python returns Boolean answer. So here, as you can see, let's try this. So here 10 is greater than 9, so true. 10 is equal to 9, नहीं है, गलत है तो ये false. 10 is less than 9, false. ये है boolean value, okay. ये true false ये सब. So now when you run a condition in an if statement, Python returns true or false. जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू 200 है वेरिएबल, b वेरिएबल के अंदर 33 वैल्यू है, तो यहाँ जो इफ स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स वेरिएबल देगा. जैसे कि यहाँ पे इफ b ग्रेटर है a से, 200 ग्रेटर है 33 से, देन b इज ग्रेटर देन a यहाँ पे प्रिंट होता है, बट यहाँ पे b इज नॉट ग्रेटर देन a. So here is the else वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा, b is not greater than a. Understand friends? Now next topic is evaluate values and variables. ये क्या है? The Boolean function allow you to evaluate any value and give you true or false in return. जैसे कि यहाँ पे Boolean hello, Boolean 15 है, तो true मतलब ये दोनों सही है, ये hello right है, 15 भी सही है. Then here is the next example, boolean x and y. जैसे कि x वेरिएबल के अंदर hello वैल्यू है, y वेरिएबल के अंदर 15 वैल्यू है, तो then it will also give true, as you know. So now friends, most values are true. Almost any value is evaluated to true if it has some sort of content. जैसे any string is true except empty string. मतलब कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगा तो वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है. एंड एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा सभी नंबर ट्रू होगा बट जीरो ट्रू नहीं होगा. एंड एनी लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी वंस. कोई भी जो लिस्ट टपल जो सेट एंड डिक्शनरी हो ट्रू होगा एक्सेप्ट एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए बस. जैसे कि यहाँ पे बुलियन एबीसी है तो ये सभी ट्रू है क्योंकि नहीं है, एम्प्टी है, किसी में सब में वैल्यूज है. एंड हियर सम वैल्यूज आर फॉल्स. इन फैक्ट देयर आर नॉट मैनी वैल्यूज दैट इवैल्यूएट टू फॉल्स एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज सच एज ये पेरेंथेसिस एम्प्टी है, दीज आर कर्ली ब्रैकेट्स एंड लार्ज ब्रैकेट्स एम्प्टी है, द नंबर्स जीरो एंड द वैल्यू नन, एंड ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉल्स इवैल्यूएट टू फॉल्स. जैसे कि अगर वैल्यू जीरो रहेगा या नन रहेगा या फॉल्स रहेगा तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा. जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देखो इसमें या तो फॉल्स है या तो नॉन है या तो जीरो है, तो सभी फॉल्स ही रिटर्न करेगा. नाउ नेक्स्ट, वन मोर वैल्यू और ऑब्जेक्ट इन दिस केस इवैल्यूएट टू फॉल्स एंड दैट इज इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मेड फ्रॉम अ क्लास विद अ लेंथ फंक्शन दैट रिटर्न जीरो और फॉल्स. अंडरस्टैंड? ये वाला रिटर्न जीरो करेगा. जैसे कि इसे देखते हैं एक बार, फॉल्स. Okay. Now functions can return a boolean. You can create function that returns a boolean value. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, डिफाइन माई फंक्शन डिफाइन किया, रिटर्न ट्रू प्रिंट माई फंक्शन को कॉल किया, देन इट विल प्रिंट ट्रू. देन so friends you can execute code on the boolean answer of a function. जैसे यहाँ पे print as yes if the function returns true, otherwise print no. अगर फंक्शन ट्रू होगा तो yes, अगर नहीं होता तो no प्रिंट करता है यहाँ पे. And Python also has many built-in function that returns a boolean value like this is instance function. Function which can be used to determine if an object is of a certain data type. ओके जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल का 200 वैल्यू है तो एंड
प्रिंट फंक्शन प्रिंट करते हैं देन इट इज ट्रू. देन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस. 5 इज ग्रेटर देन 3. यस, इट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. द स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ boolean value. Which one? So print 10 is greater than 9, then T true, it will print true. And let's see, capital letter में होगा T true. And next question, 10 is greater than no, false print करेगा ये. Then next question, our is print 10 is less than 9, no, false. फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हो ना, ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं. तो प्लीज आप लोग भी खुद से ट्राई करना एक बार. प्रिंट बुलियन, या ये क्या है क्वेश्चन, रेस्पोंड बिलो वुड प्रिंट अ बुलियन वैल्यू. विच वन? एबीसी. देन इसका आंसर देखते हैं एक बार. ट्रू होगा ये. तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बुलियन जीरो, इसमें फॉल्स होगा. 10 मिनट में बिलो वुड प्रिंट अ बुलियन वैल्यू. विच वन? जीरो. जीरो, हाँ. जीरो जो होता है और नन एंड ये फॉल्स, ये सभी फॉल्स ही प्रिंट करता है. ओके. देन आवर एक्सरसाइज आर completed. So now friends, let's start our new topic, Python operators. So what is this? So Python operators are used to perform operations on variables and values. So that is called Python operators. जैसे in the example below, we use plus operator to add together two values. जैसे यहाँ पे print 10 plus 5 है, तो यहाँ पे two values add हो रहा है. इधर यहाँ पे operator है, तो ये दोनों को add कर देगा. And although the plus operator is often used to add together two values like the example above, understand? It can also be used to add together a variable and a value or two variables. Understand? जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे टू वैल्यूज है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स ऐड है, तो ये इसका आउटपुट है. तो नाउ operators are completed. Now move to our next topic, arithmetic operators. ये क्या होता है? So friends, arithmetic operators are used with numeric values to perform common mathematical operations like addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication हो गया, division हो गया, module हो गया, modulus हो गया, exponentials हो गया, floor division, ये सभी होते हैं. And here is the example. जैसे कि x वेरिएबल में 15 वैल्यू असाइन है, y वेरिएबल में 4 असाइन है, इसको प्रिंट x प्लस वाई, सभी एक एक बार यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो एक बार आप इसे ट्राई कर लेना खुद से. एंड नेक्स्ट, डिवीजन इन पाइथन. तो पाइथन हैज टू डिवीजन ऑपरेटर्स. वन इज रिटर्न अ फ्लोट, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, और दूसरा जो है डबल स्लैश, ये इंटीजर रिटर्न करता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसे ट्राई करते हैं. सो हेयर इज द फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया ये वाला, एंड ये जो है इंटीजर रिटर्न करेगा. सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ये क्या होता है? फ्रेंड्स बहुत स्लो नेटवर्क चल रहा है. Assignment operators. Now next is our topic. Let's discuss.
friends, what's happening here? Let's uh, let's discuss our assignment operators. What is it? So assignment operators are used to assign values to variables like equal to हो गया, कुछ प्लस इक्वल टू हो गया, ये सभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं फ्रेंड्स. ओके, अंडरस्टैंड. असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल. एंड नाउ नेक्स्ट इज आवर वाल्रस ऑपरेटर. ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो पाइथन 3.8 इंट्रोड्यूस जो ये जो ऑपरेटर है नोन एज अ वाल्रस ऑपरेटर, ये वाला. इट असाइंस वैल्यूज टू वेरिएबल्स एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन. जैसे द काउंट वेरिएबल इज असाइन इन द स्टेटमेंट एंड given the next value 5. Okay, here is the example. नंबर इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर फिर ये है वैल्यूज है. देन फ्रेंड्स इसे आप ट्राई करना एक बार, अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. नाउ इफ देयर सम एक्सरसाइजेस है फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स आफ्टर दिस कोड. तो बताओ फ्रेंड्स इसका क्या होगा. आई थिंक दिस शुड बी करेक्ट. ओके, so now friends, let's start the ternary operator. What is ternary operator? So the ternary operator allow you to assign one value if a condition is true and another if it is false. Understand? जैसे कि यहाँ पे है x equal to weekend if number is greater than 5. अगर ये number greater than 5 है तो weekend प्रिंट करेगा, नहीं तो वर्क डे प्रिंट करेगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है प्रिंट वीकेंड है, जैसे कि 6 ग्रेटर देन 5 है तो वीकेंड प्रिंट हुआ, नहीं तो वर्कडे प्रिंट होता. ओके, नाउ नोट्स में यहाँ फ्रेंड्स है द टर्नरी ऑपरेटर इज नॉट एन एक्चुअल ऑपरेटर, इट इज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन और अ शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड फ्रेंड. एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्टेट ऑफ इलिफ. सो ये क्या होता है? द टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ इलिफ इफ इन लॉन्गर इफ स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड. जैसे कि यहाँ एग्जांपल में है फ्राइडे इफ नंबर इज 5, सैटरडे इफ नंबर इज 6, संडे इफ नंबर इज 7. तो अदरवाइज असाइन वीकडे. अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो वीकडे असाइन होगा. तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप ट्राई कर लेना खुद से. सो मूव करते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में, पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है यू आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है. अंडरस्टैंड. नाउ हियर इज द एग्जांपल. कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन. सो हियर इज द एग्जांपल. फ्रेंड्स एक बार इसे आप ट्राई कर लेना. जैसे कि यहाँ पे 5 है वेरिएबल का वैल्यू, एक्स वेरिएबल का, y है 3 वैल्यू 3 है, y वेरिएबल का वैल्यू 3 है. देन प्रिंट एक्स इक्वल टू वाई, देन इसे प्रिंट कर देगा, नॉट इक्वल टू प्रिंट कर देगा. लेट्स ट्राई वन टाइम. फॉल्स, ट्रू, ट्रू. अंडरस्टैंड फ्रेंड, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं है, ये नॉट इक्वल टू ट्रू है, ये भी ग्रेटर देन ट्रू है. सो अंडरस्टैंड फ्रेंड. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, चेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर. सो पाइथन अलाउज यू टू चेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके, जैसे यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यूज अलाउ करता है पाइथन. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है फ्रेंड, इसे आप ट्राई कर लेना खुद से. अगर नहीं हो तो मेरे से जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 इक्वल टू 5. देन ये ट्रू है फ्रेंड. ओके, सो नेक्स्ट फ्रेंड, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल ऑपरेटर. तो ये क्या होता है फ्रेंड? लॉजिकल ऑपरेटर. सो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज होता है. एंड और नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. और रिटर्न्स और जो होता है ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड जो नॉट ऑपरेटर होता है रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू. अंडरस्टैंड फ्रेंड. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इसे आप ट्राई कर लेना. अगर फ्रेंड्स अगर कुछ भी दिक्कत हो समझने में तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज टेस्ट इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10.
सो यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे प्रिंट कराना है x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 10. So let's say true. Understand? Now this example and this example, friend, इसे तुम खुद से ट्राई करना, ओके. And next exercise is what is the result of 5 is less than 7 and 5 is greater than 7. तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, बताओ. इसका फ्रेंड्स आई थिंक ये होगा क्या, हाँ, करेक्ट. तो फ्रेंड्स, मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिटी ऑपरेटर. So identity operators are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually in the same object with the same memory location. Okay, जैसे कि यहाँ पे is है और is not दो ऑपरेटर है, तो is जो है रिटर्न करेगा ट्रू if both variable are the same object and is not जो है रिटर्न ट्रू if both variable are not the same object. Understand? एक्स इज वाई ट्राई, तो ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है. एक्स इज नॉट वाई, देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे ट्राई करते हैं इसे. अंडरस्टैंड? ट्रू फॉल्स ट्रू आउटपुट आ रहा है. तो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी दिस एग्जांपल. दिस इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स ट्राई इट. जैसे कि एक्स वेरिएबल में एप्पल है, वाई वेरिएबल में एप्पल एंड बनाना है, एक्स इक्वल जेड इक्वल टू एक्स है, देन प्रिंट एक्स इज जेड, देन जेड इक्वल टू एक्स है, फिर एक्स इज जेड है तो ये ट्रू करेगा, फिर ये नहीं है तो ये फॉल्स करेगा, फिर ये ट्रू करेगा एक्स इक्वल टू वाई. अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप इसे खुद से ट्राई कर लेना एक बार, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. एक और एग्जांपल है यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का, देन इसे ट्राई करके मैं तुम्हें बता देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे x और y वेरिएबल है, दो वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज है, तो प्रिंट x इक्वल टू वाई, देन ये दोनों बराबर है x इक्वल टू वाई, देन ये वैल्यू ट्रू है. x इज y, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये फॉल्स आ गया आउटपुट. सो व्हाट डज द इज ऑपरेटर चेक इफ टू विद द सेम ऑब्जेक्ट. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेंबरशिप ऑपरेटर. ये क्या होता है? सो फ्रेंड्स, मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है आर यूज टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स ऑपरेटर इन है एंड नॉट इन है, तो इन ऑपरेटर जो है रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल है. एंड नॉट इन जो ऑपरेटर है रिटर्न्स ट्रू if a sequence with the specified value is not present in the object. Understand? So now this is the example. एक बार इसे आप खुद से बना लेना, ट्राई कर लेना. यहाँ पे मेंबरशिप इन स्ट्रिंग, ये क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है अल्सो वर्क विथ स्ट्रिंग्स के साथ भी ये वर्क करता है. बेसिकली ये छोटा चीज है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इजी है. Now what does the in operator do? Check if a value exist in sequence. ओके फ्रेंड्स, नाउ इसके आगे वाला जो क्वेश्चन सब है वो सब आप खुद से ट्राई कर लेना. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बिटवाइज ऑपरेटर्स. सो फ्रेंड्स, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है? तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे एंड है, फिर ये है, ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, फिर जोर ऑपरेटर, फिर नॉट. ये जो होता है बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड? एंड एक बार इसे आप खुद से ट्राई कर लेना, पढ़ लेना बढ़िया से. मूविंग टू अवर नेक्स्ट. सो ये एक एग्जांपल है एंड ऑपरेटर का. जैसे कि द एंड ऑपरेटर कंपेयर्स ईच बिट एंड सेट इट टू 1 इफ बोथ 1 अदरवाइज इट सेट टू बी 0. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रिंट 6 एंड 3, तो ये ट्रू हुआ आउटपुट. देन यहाँ पे ऐसे ही ये ऑपरेटर है एक. एंड फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ट्राई कर लेना. Now solve this question. What is the result of 0 1 1 0 and 0 1 1 1? तो फ्रेंड्स, इसका लेट्स
see, I think this was not correct answer because यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है एंड ये भी आपका नहीं होगा. सो इसका जो होगा आपका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा इसका. अंडरस्टैंड. नाउ फ्रेंड्स, इसके आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार. नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में. ये क्या होता है? सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. अंडरस्टैंड. जैसे कि यहाँ पे है parenthesis has the highest precedence, meaning that expression inside parenthesis must be evaluated first. ओके. जैसे कि parenthesis के जो अंदर वैल्यूज रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 0, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर दोनों एग्जीक्यूट हुआ एक साथ, फिर ये 0 प्रिंट किया, आउटपुट में आया. सो नाउ ये एग्जांपल देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन आर इवैल्यूएटेड बिफोर एडिशन. हाँ, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का जो है हायर प्रेसिडेंस होता है प्लस ऑपरेटर से, और वो पहले मल्टीप्लाई होगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे, देन प्लस ऑपरेटर यूज करके फिर आगे प्रोसेस होगा. देन यहाँ पे ऑपरेटर्स है, पेरेंथेसिस है, तब यहाँ पे है द प्रेसिडेंस ऑर्डर इफ डिस्क्राइब इन द टेबल बिलो. पहले ये एग्जीक्यूट होगा पेरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, देन यूनरी प्लस यूनरी माइनस यूनरी बिटवाइज, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बिटवाइज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, देन बिटवाइज एंड बिटवाइज जॉट, बिटवाइज और, then comparison, then identity and members operator, then logical not and or. So now this, what is this topic? Left to right evolution. ये क्या होता है? So friends, if two operators have the same precedence, the expression is evaluated from left to right. जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में है addition the substitution minus as the same precedence and therefore be evaluate the expression from left to right. So here 5 is the answer. Okay, जैसे कि इसमें हो रहा है addition and subtraction have the same precedence, but and we need to calculate for from left to right. The calculation above is 5 plus 4 9, फिर 9 minus 7 2 and 2 plus 3 5. Output is here. Then ये एक एक्सरसाइज है, इसके व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, तो हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई का होगा. तो पहले यहाँ पे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 आंसर होगा इसका फ्रेंड. तो इसके आगे वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना. अब नेक्स्ट हम लोग ये कोड चैलेंजेस सॉल्व करते हैं. यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है? क्रिएट 2 वेरिएबल a इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे b इक्वल टू 4 है. सो प्रिंट द रिजल्ट मॉड्यूल. ओके, ये प्रिंट कराना है, तो एक बार ये देख लेते हैं. So here is create 2 variables a equal to 15 and b equal to 4. Then print a modulus b. Then print a b. Then print power, print a b. Then use an SML operator to add 10 to a. To 10. Let's check this code. So now friends, we are completed this exercise. All are correct. All of us are corrected. Tick. So friends, we discuss in this video all things about operators. तो आप सभी को अगर कोई चीज में दिक्कत हो, परेशानी हो,
तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। और अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, और इसके आगे भी चीज़ें तो बहुत आसान है, आपको जैसे पढ़ रहे हो तो लग रहा होगा तो, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आप अंडरस्टैंडिंग उतना आपका लेवल अप होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।